क्या आप सब तैयार हैं? ओके। सबसे पहले इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड मैंने एस्तर में से चुना है। पहले के 2 अध्याय आज मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं इस किताब के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है, और मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं आज क्यों नहीं है। यह उन दिनों की बात है जब सारे इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए थे। एक दिन राजा उठा, उसने कहा जिन जिन को जाना है यरूशलेम तो जाओ, अपने खुदा का हैकल बनाओ जाके। आप सभी जानते हो, हमने 2 हफ्ते पहले एक वचन प्रचार किया था कैसे नेहम्याह ने उस दीवार को बनाया था। लेकिन आप जानते हो, कुछ लोगों ने कहा अब हम सेट हो चुके हैं यहां पर, हम नहीं जाना चाहते। मुर्दकाय उन्हीं में से था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे मंदिर को बनाने के लिए डेडिकेट नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने कॉम्प्रोमाइजर लोगों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। लेकिन आपने देखा जो लोग नेहम्याह के साथ हाथ बटा रहे थे, उसमें एक एक व्यक्ति का नाम है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु थोड़ा तो बताइए, एस्तर की किताब में आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा है? मुझे पता है आप में से अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं दोबारा बताता हूं। एक समय था जब इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए थे। गुलामी में जाने के बाद एक दिन एक राजा का मन प्रभु ने उबारा और उसने उनको कहा तुम में से जितने यहूदियों को घर जाना है जाओ, अपने खुदा का जाके घर बनाओ। और जैसे ही कुछ लोग वहां से निकले, आपको पता है उस दिन उसके बाद नेहम्याह को उन्होंने बुलाया, नेहम्याह ने दीवारें बनाई और ये सब हमने 2-3 हफ्ते पहले ये वर्ड प्रीच किया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमें नहीं जाना है, हम यहां पर सेट हो चुके हैं। एस्तर उनमें से थी। आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे साथ समर्पित नहीं है, परमेश्वर ने कहा इट्स बेटर मैं इनके लिए बैक में काम करूं, मैं इनके सामने न जाऊं। आप हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपने जिंदगी में खुदा के साथ चलते हैं सीक्रेटली, वो उनके ऊपर अपने आप को पब्लिकली जाहिर करता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि दे आर कॉम्प्रोमाइजर्स, ये चलता है वाला जिंदगी जीते हैं, हलंदो चलता है थोड़ा बहुत, इतना कोई नहीं देखता। आप विश्वास कीजिए, आप एस्तर की किताब में जी रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाइबल को छुपाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो छुपाते हैं कि वो एक मसीह है, वो छुपाते हैं ऑफिस के अंदर। आप जानते हो, आप एस्तर की किताब में जी रहे हो। ये इस किताब का एक पहलू है, ये कारण है इस किताब में खुदा का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा दे आर हाफ हार्टेड, अधूरे मन के बिलीवर्स। पतरस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक दिन पतरस ने उसका इनकार किया और पतरस ने गिव अप कर दिया कि मैं उसका चेला बन सकता हूं। वो मछली पकड़ने के लिए वापस चला गया। जानते हो, यीशु उसके पीछे गया सिर्फ उसे रिमाइंड करवाने के लिए, तुझे मेरे पीछे आना चाहिए, अधूरे मन से नहीं, पूरे दिल से। ये रीजन है इस किताब में खुदा का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा इनका समर्पण नहीं है। परमेश्वर ने कहा एक काम करते हैं, इनके सामने नहीं, इनके पीठ के पीछे हम इन्हें ब्लेस करेंगे। आप पूरी एस्तर की किताब में हर अध्याय में प्रभु का हाथ देख सकते हो, लेकिन प्रभु को नहीं देख पाएंगे आप। आज मैं आपसे इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। क्या खुदा ने पब्लिकली आपकी पहचान बनाई है आपसे? क्या वो गवाही दे सकता है कि आप उसके दास? क्या वो आपके लिए कह सकता है जैसे वो इब्राहिम के लिए कहता था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं?
आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। क्या वो आपके लिए कह सकता है? क्या वो एंजल बेच के किसी को कह सकता है आपके लिए, जाओ पतरस को जैसे बुलाया था इसको भी बुलाओ? क्या परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर हो सकता है? कभी आपके अंदर एक क्वेश्चन आया है, क्यों इस किताब में प्रभु का नाम नहीं है? क्योंकि लोग समर्पित नहीं थे, लोग सरेंडर नहीं थे। ये उन्हीं दिनों की कहानी है जो आज मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी अमेजिंग है। जहां तक मैं जानता हूं, हमने 7 साल के इस चर्च पीरियड में शायद हम एस्तर की किताब में से पहली बार कुछ सीखने को जा रहे हैं। इससे पहले मैंने गॉस्पल्स और 5 किताबों में से, प्रॉफिट्स के बुक्स में से बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन यह किताब बहुत डिफरेंट है। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब। ये आपको नेहमिया के बाद मिलेगी। अगर आपको पेज नहीं पता है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पेज नंबर 598 हिंदी में। और कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। हमारे इस छोटी सी मंडली में हम मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके पास में कोई बैठा है उससे सहायता लीजिए। चैप्टर 2, 2 अध्याय एस्तर। दो का 12 वचन। जिनके पास भी बाइबल नहीं है, ये देखिए, इस तरफ आपके लिए है, इस तरफ भी आपके लिए वर्ड है। क्लियरली दिख रहा है आपको? क्या मैं पढ़ूं? ओके। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शरक्ष राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक के दिन व्यवहार किया गया था, और उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंधत्व और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना? ऊपर से गया ना सब, किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, जितने लोग पीछे तक बैठे हुए। हेलो, सामने देखिए। अपने पास वाले से कहिए, वचन शुरू हो रहा है। हाँ, अब उनको बोलिए वापस आ जाओ। कभी कभी हम खोए रहते ना। ओके। एस्तर की किताब में एक राजा का जिक्र है। उसका नाम था शर्यक्ष। शर्य, थोड़ा मुझे नाम लेने में ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कैरेक्टर वही है। ओके। आपको पता है मैं क्यों बार बार ये कहता हूं, हमारा परिवार प्रभु में आएगा, हमारा परिवार प्रभु में आएगा। कितने लोग ये मानते हैं कि आपका परिवार खुदा में पूरी तरह से आएगा? जानते हो क्यों कहता हूं? मैं आपको आज अपनी करेज बताता हूं उसके बारे में। जानते हो क्यों? क्योंकि इसी किताब में हिंदुस्तान का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। वो हम हिंदुस्तानियों का खुदा है। आमीन। आप बिलीव कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम बाइबल में है। क्या आपको इस बात की खुशी होती है?
कितनी अमेजिंग बात है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप खोलिए मत, मतलब एक एक लगा दीजिए। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां पर खोलिए मत, यहां देखिए 1:1। शरक्ष नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई कि यह वही शरक्ष है जो कि 127 प्रांत अर्थात हिंदुस्तान आप बिलीव कर सकते हैं, हमारी इंडिया का नाम बाइबल में है। मैं विश्वास करता हूं भारत खुदा का है। आमीन। यस, हमारी नेशन खुदा की है, परमेश्वर ने इसे अपने सामने रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु का जन्म हुआ तब लिखा है ज्योतिषी पूर्व से आए, पूर्व में हम रहते हैं। परमेश्वर ने हमें भी भेजा। बाइबल बताती है 127 प्रांतों पर एक राजा उन दिनों में राज्य कर रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना वैभव सबको दिखाएगा। जानते हैं, उसके दरबार में जो कर्टन्स रहते थे उनकी बनावटों के बारे में भी लिखा गया है। लिखा है वो नीले रंग के थे, और आप पढ़ सकते हो, पहले के, आज के कर्टन्स थोड़े डिफरेंट हैं। पहले के कर्टन्स में छल्ले लगे हुए रहते थे, छल्ले, उन छल्लों का जिक्र है। राजा ने डिसाइड किया एक जेनावर लगाओ, एक डाइन लगाओ, सारे प्रांतों के लोगों को बुलाओ। आप बिलीव करेंगे ये पार्टी कितने दिन चली? 180 दिन। 6 महीने राजा के दरबार में पार्टी चल रही थी। सारे दरबार को उसने बुलाया, हर एक को कहा जाओ, इनविटेशन है, जितने भी हाकिम हैं, मेरे बड़े बड़े लोग हैं, जो भी हमारी मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, सबको लेकर आओ, मैं एक बहुत बड़ी जेनावर दूंगा। लिखा है 180 दिन तक वो जेनावर चलती रही। बाइबल में उसका बकायदा उसके पीरियड का टाइम तक दिखाया गया है, 180 डेज की जेनावर। सब लोग आते थे, उसके कर्टन्स को देखते थे, उसके संगमरमर को देखते थे, सब देखते थे कि जो चौकियां बनी है वो गोल्ड की बनी रहती थी। सब लोग बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन राजा ने डिसाइड किया आज के दिन रानी वष्टी को बुलाया जाए। उसकी पत्नी का नाम, जो उसकी रानी थी, उसका नाम था वष्टी। लिखा है जाओ और वष्टी को बोलो अपना राज मुकुट पहने हुए दरबार में आए। उन दिनों में जो लोग सेवा करते थे राजाओं की, वो मोस्ट ऑफ खोजे होते थे, किन्नर होते थे। और राजा ने कहा जाओ, किन्नरों को बुला के कहा जाओ, रानी को बोल के आओ। सबके बीच में आए, राज मुकुट पहन के आए। सारे प्रांतों के लोग इकट्ठे थे, राजा की मैजेस्टी देखने के लिए वो आए थे, उसकी सल्तनत देखने के लिए आए थे। और उसने कमांड की जाओ रानी को बुलाओ और उससे कहो मेरे बीच में आए। जब रानी के पास वो लोग संदेश लेके जाते हैं और कहते हैं रानी, शरक्ष राजा ने तुझे बुलाया है, चलिए आ। जानते हो रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। अब ईगो इश्यू हो गया, अब क्लैशेस होना स्टार्ट हुए। मुझे वहां पर रीजन नहीं बताया गया है कि वो क्यों नहीं आई, पर जहां तक मैं मानता हूं वो शाय फील कर रही थी, या तो कहां ना कहां मैडम को कुछ और मन में चल रहा था। और जानते हो रानी ने भी अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाया था, वो उनके साथ पार्टी में बिजी थी। जब उसने आने के लिए मना किया, लिखा है राजा क्रोध से भर गया। राजा ने हर एक को कहा, जो उसके सारे जो काउंसलर्स थे, जो उन दिनों में उसे सलाह देते थे, भेद बताने वाले, बहुत सारे लोग उसके पास आके जब बैठते हैं तब वो उनको डिस्कस करता है। बोलता है सुनो, इस औरत ने मेरी बात नहीं मानी है, तुम लोग क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? सब लोगों ने अपनी अपनी बातें स्टार्ट की बोलना। अब मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं जिसने उसको यह बात कही। उसका नाम है ममुकान। लिखा है ममुकान उठा और कहता है राजा, रानी ने सही काम नहीं किया,
उसने तेरा न्योता अस्वीकार करके एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे बताता हूं इससे क्या पैदा होगा। अब बहुत सारी औरतें इसके बाद जब ये बात सुनेंगी कि रानी वष्टी ने राजा की बात नहीं मानी है, तब वे भी अपने पुरुषों से यही व्यवहार करेंगी। अब ये भी किसी की बात नहीं मानेगी और इससे क्रोध और कलह पैदा होगी। इट्स बेटर तू इसको पटरानी से उतार दे, इसका पद खत्म कर, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत गलत हुई है। अब कोई पत्नी अपने पति का आदर नहीं करेगी, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि इसने भी नहीं की थी। जब ये बात ममुकान ने कही, सब लोगों को ये बात सही लगी कि लोगों का ऑनर जाएगा, इट्स बेटर कि कुछ किया जाए। जानते हो, जब ये बात सुनी गई, वष्टी को उसकी जगह छोड़नी पड़ी। पटरानी खत्म हो गई, वहां पर उसका पद खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ मुझे बताइए। द रीजन इज उसने राजा की बात नहीं मानी। जब उसका पद खत्म हो गया, अब राजा अकेला रह गया। नेक्स्ट डे, कुछ दिनों के बाद कर्मचारी सब मिले, उन्होंने कहा हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें राजा के लिए एक और देखनी पड़ेगी। तब जानते क्या हुआ, कुछ लोग नियुक्त किए गए और नियुक्त करने के बाद उन्हें कहा गया जाओ और सारे गढ़ में जाके खूबसूरत औरतों को ढूंढो, और जो औरतें तुम्हें खूबसूरत लगे उन्हें राजा के खोजों को सौंपो। पहले वो देखेगा और उन्हें लगा कि ये ब्यूटीफुल हैं, उसके बाद हम उन्हें अलग करेंगे और हर दिन ये औरतें राजा के पास कुछ सर्व करने के लिए जाएंगी और राजा उन्हें देखेगा और राजा उन्हें चूज करेगा। सब लोग यहां वहां घूमने लग गए, सब देख रहे थे जैसे अपन देखते हैं कभी कभी। भाइयों, सब लोग देखने लग गए। तब एक दिन एक व्यक्ति की नजर एस्तर पर पड़ी। एस्तर कौन थी मैं आपको बताना चाहता हूं। एस्तर एक यहूदी औरत थी, वो एक यहूदी लड़की थी जो अपने चचेरे भाई, अपने कजिन ब्रदर मौद्रके के साथ रहती थी, और वो बड़ी खूबसूरत थी। एस्तर के मां बाप बहुत पहले ही मर चुके हैं और कलाम कहता है कि मौद्रके ने उसे बड़ा किया था, और जब उससे बड़ा किया गया था, एक दिन उनकी नजर पड़ी और उन्होंने कहा ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसे राजभवन ले चलते हैं। और मौद्रके तो खुश हो गया, ओ ये तो क्वीन बन सकती है। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है एस्तर राजभवन में पहुंचाई गई, और जब खोजों ने उसे देखा, खोजों को भी ये लगा कि हां शी इज प्रिटी, ये ब्यूटीफुल है। तब लिखा है वहां पर, जब एक एक कन्या की बारी आई, अब आपको समझ में आएगा ये, जब एक एक कन्या की बारी आई कि शरेक्स राजा के जाए और उन ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक, इससे पहले कि ये लोग राजा के पास पहुंचाए जाएं, उससे पहले डिसाइड किया गया 12 महीने तक इनके साथ 3 काम किए जाएंगे, और वो 3 काम हैं। पहला काम, इन्हें अच्छी सहेलियां दो। आपको पता है इन्हें एस्तर को अच्छी सहेलियां दी गई। दूसरा, उसका खाना बदला गया। तीसरा, जो 3 बातें मैंने चुनी है, उसके स्किन की मालिश के लिए एक अलग से तेल बनाया गया। वर्ल्ड, फेलोशिप, होली स्पिरिट, 3 चीजें उसके लिए अलग की गई। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपने यह बात नहीं समझी, एक राजा ने अपनी पत्नी की, जब उसकी पत्नी ने जब उसकी नहीं सुनी, उसे रानी पद से उतारा। अब वो जगह किसी के लिए खाली पड़ी थी और बहुत सारी बहनों का चुनाव किया गया और उनके लिए कुछ नियम ठहराए गए कि इन बहनों की फेलोशिप बदलो, खाना बदलो, और इनकी स्किन के लिए एक तेल लो
जिनसे इनकी रोज मालिश हो, इन्हें इतना ब्यूटीफुल बना दो कि जब राजा इन्हें देखे तो राजा इन पे इंप्रेस हो जाए। यू नो द बाइबल सेज हर 12 महीनों तक उसका खाना बदला गया, उसके साथ सहेलियां जोड़ी गई, और जानते हो उसके बाद क्या किया गया? उनके तेल सुगंधित वस्तुओं से उन्हें हर दिन मालिश की जाती थी, और हर दिन बहनें राजा के पास जाती थी। राजा उन्हें देखता था और चीजों को लेता था। लेकिन कलाम कहता है एक दिन उसने एस्तर की बारी आई। यू नो एक मुलाकात के लिए उसे कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी। एक मुलाकात के लिए उसे कहां से गुजरना पड़ा। उसका खाना हर दिन देखना था कि ये मोटी ना हो जाए। उसकी स्किन को देखते थे वो लोग कि इसको इतना अच्छे से करो कि जब ये वहां पर जाए तो ये खूबसूरत लगे। उसकी फेलोशिप चेंज कर दी गई ताकि उसका माइंड डिसिप्लिन में रहे, उसके अंदर व्यर्थ बातें ना हो। राजा तक पहुंचने के लिए उसे कितनी सारी चीजें पहुंचाई गई। और एक दिन बाइबल बताती है एस्तर की बारी आई। समय आया एस्तर का, और जैसे एस्तर राजा के सामने पहुंचाई गई अपने हाथ में कुछ लेकर, राजा ने उसे देखा, और आपको पता है राजा ने उसे चूज किया। बोला यस। जानते हो, हां 17 लगाइए। अब देखो राजा ने क्या किया। 17 में देखो क्या लिखा है। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की कृपा और दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पे पटरानी बनाया। आगे अब देखो एक कितना बड़ा ऑनर मिल रहा है। तब राजा ने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया, और उसने उसे एस्तर का बोझ कहा, और प्रांतों में छुट्टी, हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। उस दिन छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। उसने हर एक को गिफ्ट्स भेजी। मुझे रानी मिल गई, मुझे रानी मिल गई। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों खुदा ने ये कहानी रखी हमारी किताब में? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये राजा कोई और नहीं, परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राजा नहीं है, ये परमेश्वर का एक प्रतीक है। इससे पहले कि हम लोग चुने जाएं एस्तर की जगह पे, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी जाति इज़राइल को चुना था। आज्ञा न मानने के कारण उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन आज परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है ताकि आप उसकी दुल्हन ठहरे। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है कि आप उसकी एक खूबसूरत दुल्हन बने। विश्वास कीजिए, वर्ड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब स्टार्ट करेंगे हम। क्या आप सब तैयार हैं? ये तो बैकग्राउंड है, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ऐसा ऐसा हुआ था। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नेशन को बनाने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव किया। उसका नाम था इब्राहिम। यहूदी वहीं से पैदा हुए थे। आप सभी जानते हैं उसका नाम पहले इब्राहिम नहीं था, इब्राहिम था, और खुदा ने उसे चुना। इब्राहिम से एक पुत्र पैदा हुए जिसका नाम उसने इसाक रखा, और इसाक से 2 ट्विंस पैदा हुए जिसका नाम याकूब और एसाव था। और वहां से 12 बच्चे पैदा हुए जो इज़राइल के 12 गोत्र गिने जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं एस्तर कहां की थी? दिस इज ऑल्सो रिटन, बिन्यामीन के गोत्र की थी वो। शाऊल जो पहला राजा था, आप जानते हो किस गोत्र का था? बिन्यामीनी था। इंग्लिश में लिखा है बेंजामिन। जब परमेश्वर ने इस जाति को चुना था, जानते हो परमेश्वर ने इनको क्यों चुना था? खुदा ने इस जाति को इसलिए चुना था ताकि ये जाति प्रेजेंट करे कि अर्थ पे कि खुदा कौन है।
परमेश्वर ने उन्हें अपने नियम दिए थे ताकि उन पे चलकर वो प्रेजेंट कर पाए कि परमेश्वर कौन है। लेकिन मुझे बताइए वो लोग क्या करते थे, उनका बिहेवियर कैसा था? आप पढ़ के देखिए, आराम से पढ़िए पुराने नियम, आराम से पढ़िए। आपको आज प्रॉफिट्स दिखते होंगे जो कलीसिया के लोगों के फोन नंबर बताते हैं, कार का नंबर बताते हैं, ये बताते हैं, पर आपको पता है परमेश्वर ने अपने हर नबी को इसी जाति के पास भेजा ताकि वो मन फिराए, ताकि वो पश्चाताप करें। आप पढ़ के देखिए, नातान से लेकर उससे पहले भी जब शमूएल था, अब मलाकी तक पढ़िए, आपको परमेश्वर है ना हर किताब में ऐसा दिखेगा, हाथ फैलाकर के लौट आओ। यशाया में यह बात लिखी है, मैं अपने हाथ इस बलवा करने वाली जाति के सामने फेरे रहा, सदैव इन्होंने मुझे अपनी पीठ ही दिखाई है। परमेश्वर ने सबसे पहले इज़राइल को चुना था, और इसलिए नहीं चुना कि वो मजे करें। परमेश्वर चाहता था कुछ लोग हों। आपको पता है सबसे पहले किसको चुना गया था? जो प्रेजेंट करे कि खुदा कौन है, जो अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से दिखा सके कि खुदा कौन है। यहां देखिए, सब सुनिए, परमेश्वर स्वर्ग में है, आप पृथ्वी पर हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने का उसका एक मुख्य कारण है ताकि इंसान प्रेजेंट कर सके कि परमेश्वर कौन है। इसीलिए आप कोरिन्थियों की किताब में पढ़ते होंगे, पॉल कहता है तुम उसके सहकर्मी हो, यू आर द कोवर्कर्स ऑफ गॉड, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तुम उसके राजदूत हो। आज आप बहुत जगहों पे देखते होंगे, क्रिश्चियनिटी बहुत सारी जगहों पे फंक्शंस, फन और इंजॉय करना, लोगों को लगता है यही है कि हम जाएंगे चर्च में, ओ गीत गाएंगे, वचन पे जोर से हालेलुया आमीन बोल के आएंगे, मजे करते करते निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत भी नहीं है। यस, हम उसकी जय में हमेशा जश्न करते हैं। पौलुस कहता है कि हम उसके जय में उत्सव लिए फिरते हैं, पर ये दूसरा हिस्से का क्या करें? यीशु बहुत बैलेंस था। वो सिक्के को लेके बोलता है जो केसर का है वो केसर को दो, पर जो खुदा का है वो खुदा को तो दो। नो डाउट जब आराधना होती है डांस करो, एंजॉय करो। यस, ये तुम्हारे बाप का घर है, वो तुम्हारा बाप है, बिंदास एंजॉय करो, नाचो, गीत गाओ, उसकी जय में उत्सव करो। लेकिन याद रखिए, मसीह सिर्फ यही नहीं है। यहां से निकलने के बाद आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक कर्तव्य है कि आप हर जगह पे अपने खुदा को राइटली प्रेजेंट करें। कभी कभी आप बहुत थके हुए रहते हैं और कुछ लोग आपको इरिटेट करते हैं, कुछ लोग आपसे सवाल पूछते हैं, इरिटेशन में आके आप कुछ भी बोल देते हो। याद रखिएगा, जो आप करोगे उनके अंदर परमेश्वर की छाप भी वही बनने वाली है। परमेश्वर ने इस जाति को चुना। रानी वश्ती जो है ये प्रकट करती है उस जाति को जो खुदा ने, ये सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं। राजा ने कहा रानी को बुलाओ, राज मुकुट पहने हुए, मुझे उसका वैभव दिखाना है सबको। लेकिन रानी ने मना कर दी, मैं नहीं आने वाली भैया, मैं नहीं आऊंगी। जब परमेश्वर ने देखा कि यह जाति मेरी बात नहीं मानती, कितने लोगों ने नए नियम में यह वचन पढ़ा है, देखो राज्य तुमसे ले लिया गया और उन्हें दिया जाएगा जो मेरे लिए फल लाएंगी। यस, आमीन। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं समझते हैं, अब आइए मैं आपको कुछ और गहरे में ले जाना चाहता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने बाइबल में मलाकी की किताब पढ़ी है। अगर आपको टाइम मिलता है ना, रीड 4 ब्यूटीफुल चैप्टर्स, इन चारों अध्यायों को पढ़ो, बड़ी खूबसूरत हैं। आप विश्वास करेंगे, मैं कभी कभी आधे घंटे में चारों चैप्टर पढ़ लेता हूं, जस्ट रिमाइंड करवाता हूं कुछ चीजों को। जानते हो, जब परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और ये हमेशा बलवा करते गए,
अब परमेश्वर, आप सभी जानते हो, मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है, और जानते हो जब परमेश्वर वहां आता है तो वो उनसे एक बात कहता है।